सेंटर। नेक के सूक्ष्म व्यायाम के साथ स्टार्ट करेंगे, हल्की सूक्ष्म एक्सरसाइज और प्राणायाम, और उसके बाद मेडिटेशन। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इनहेल हेड अप, exhale head down, chin to the chest. Inhale up, exhale chin to the chest. Inhale up, exhale chin to the chest. Inhale center, right, center, left, center, right, center, left. Come back to center. Now rotation के लिए chin को chest के पास ले जाए and rotate your whole neck from right to left. Inhale up to your right shoulder and exhale from your left shoulder. Inhale. Inhale and exhale. Last round. Inhale up to your right shoulder. Go back and exhale from your left shoulder. Now chin to the chest. Reverse rotation from left to right. इसी तरह से लेफ्ट शोल्डर तक जाते हुए श्वास लेना है और राइट शोल्डर तक आते हुए श्वास को छोड़ना है. 4 and 5. Come back to center. Place your palm on your left ear and bend your neck towards right. Inhale and hold. Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back to center. Now place your left hand over your right ear and bend your neck towards left. Look up or keep your eyes closed. 1, 2, 3, 4. शोल्डर को डाउन रखेंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back to center. Now shoulder rotation. 1, 2, 3. Front. 1, 2, 3. Big rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Reverse and 10 count clockwise and 10 count anti-clockwise. Now, अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे. अपने लोअर हैंड को नीचे लगा लें. लोअर हैंड को नीचे लगाने के बाद एंड साइड बेंडिंग. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अपने हाथ की तरफ, हथेली की तरफ देखें. 16, 17, 18, 19 एंड 20. दोनों हथेलियों को अपने थाइस के दोनों साइड लगाएंगे. स्ट्रेच योर आर्म्स एंड देन अप एंड डाउन. 1, 2, 3, 4. Breathe in and breathe out. 5, 6,
7, 8, श्वास लेते हुए ऊपर, अपने हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। दोनों हथेली को इस तरह रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पाम की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे विद स्ट्रेचिंग आर्म, साइड बेंडिंग। 5, 6, 7, 8, don't bend your elbow. 10, 11, touch your palm with another palm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Go back, twist on your back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Come back to center. उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। उज्जयी प्राणायाम, अपनी श्वास को, कंठ को टाइट करते हुए श्वास को अंदर भरना है और नीचे जाते हुए श्वास को छोड़ना है, रोटेशन करना है। लेकिन हमारा ध्यान हमारे गले पे रहना चाहिए, ताकि गले से वो एयर टच होती हुई निकले और उससे हमारे गले के सारे रोग दूर होते हैं, मधुर होती है आवाज। इनहेल, टाइटनिंग योर थ्रोट, विंड पाइप को टाइट करते हुए, एंड एक्सेल, श्वास नाक से ही छूटेगी लेकिन गले को टाइट करते हुए वहां अवेयरनेस ले जाना। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, reverse, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. कभी भी खांसी आ रही है तो इसका मतलब आपके वहां टच सेंसेशन हो रहा है, वहां की कोई तकलीफ है तो वो दूर हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि विंड पाइप के अगर टच होते हुए निकलेगी तो कभी कभी खांसी आ सकती है। नाउ विदाउट एनी क्रिया, अभी हमने क्रिया के साथ किया, विदाउट एनी क्रिया। इनहेल, विंड पाइप को टाइट करते हुए श्वास को भरेंगे, नेक लॉक लगाएं, ओपन योर नेक लॉक, close your right nostril and exhale through left with awareness of your throat area. थ्रोट एरिया को देखते हुए हमें श्वास को छोड़ना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अगेन इनहेल, लॉक, open your neck lock, close your right nostril and exhale through left. Inhale, last round. Lock, open your neck lock, close your right nostril, exhale through left. Now, sitting in a Vajrasana. वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों से फिस्ट बनाते हुए, दोनों हाथों से फिस्ट बनाते हुए अपने नवल के पास रखें एंड इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे एंड एक्सहेल, पूरा सामने की तरफ देखते हुए नीचे जाएंगे, चेस्ट ऑन योर थाइस,
लुक फ्रंट एंड होल्ड। आपका राइट फिस्ट आपके लीवर में, लेफ्ट फिस्ट आपके स्टोमक में प्रेशर देगा और वहां से क्लिंजिंग होगी। होल्ड विद एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल, कम अप। सेकेंड राउंड करेंगे इसी का। अब की बार हेड को ड्रॉप करना। इनहेल एंड एक्सेल, ड्रॉप योर हेड। Up to 20 seconds. And just come back to center. Again, open your legs and come in. Baddha butterfly pose, up and down. Inhale, join your palm with the toes. Inhale, head up. Exhale, go down. अपने हाथों को पकड़े पकड़े ही नीचे जाएं। अपने हेड को अपने टोज पे टच करें and hold for 20 seconds. Inhale, come up. Press your Place your palm on your knees and drop your knees more and more down, grounded. Hold, toes jointed. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joint your knees and hug your knees. अपने टोज को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को टोज में प्लेस करें। थोड़े से पाँव को आगे खोलें एंड देन टोज डाउन। आपके आर्म स्ट्रेच होगी आगे की तरफ। टोज डाउन, हेड डाउन। इनहेल, हेड अप, टोज अप। एक्सेल, हेड डाउन, टोज डाउन। 2, इनहेल, एक्सेल, पूरी श्वास को छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, head and toes up. Exhale, head and toes down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. टोज को छोड़ना नहीं है। शोल्डर स्ट्रेच तभी होगी। इनहेल, exhale. Inhale, exhale. एक्सेल में आपका पेट पूरा अंदर जाएगा। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। रिलीज। एक पाँव को फोल्ड कर दें, दूसरे पाँव को बाहर की साइड इस तरह से निकाल दें और पीछे देखने का प्रयास करें। सिंपल वर्जन है। आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को दबाते हुए राइट थाई पे, हिप्स पे आप अपना हाथ ले जा रहे हैं और ट्विस्ट हो रहे हैं। सिंपल अर्ध मत्स्येंद्र आसना एक आसन है जो हमारे पेनक्रियास को बैलेंस करता है, स्टिमुलेट करता है। अगर आप इसका हायर वर्जन करना चाहते हो तो हम एंकल को पकड़ के ट्विस्ट होते हैं, लेकिन हमने सिंपल वर्जन लिया, कोई भी कर सके। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितनी देर आप रुक सके। लेग्स को चेंज करते हुए। अभी आपका राइट लेग नीचे रहेगा
और लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग, खड़े पोजीशन में रहेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में, नी फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग, able, if you are able to catch your ankle अपने राइट हैंड से। आपका लेफ्ट नी खड़ा है, राइट हैंड से आपको दबाना है, या फिर थाई के पास रख देना हाथ और ट्विस्ट हो जाना। लेफ्ट हैंड आपका पीछे है, अपने शोल्डर से अपने हाथों की उंगलियों को देखने की कोशिश करो एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड और 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक टू सेंटर। ये हमने पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए किया। अभी हम शवासन में आ जाएंगे, सिंपल सिंपल आसन जो हम कर सकते हैं। उसके साथ दोनों पाँव को खोलते हुए एक पाँव को फोल्ड कर दे और हेड को अप कर दे विद एक्सेल। देन राइट लेग को स्ट्रेट करें, लेफ्ट नी को फोल्ड करते हुए एक पाद पवन मुक्तासन की क्रिया करेंगे। अल्टरनेट विल डू 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप हेड अप नहीं कर सकते तो नीचे रख के भी कर सकते। 9 10। सांस को निकालो और पाँव को दबाओ चेस्ट की तरफ। पूरे एब्डोमिनल को स्टिमुलेट करने वाले। दोनों लेग्स को ज्वाइंट करते हुए अपने हेड चेस्ट की तरफ प्रेस करें। ओवरलैप कर दें अपने हाथों को, एल्बो को अपोजिट एल्बो को पकड़ते हुए टाइटली, पूर्ण पाद पवन मुक्तासन। एंड हेड को अप करते हुए एक्सेल करें और हेड टू नी करें, होल्ड। अगर आप गले में कोई प्रॉब्लम है तो हेड को नीचे रख सकते हैं। होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। पवन मुक्तासन आपके पूरे बॉडी को, एब्डोमिनल एरिया को पूरी तरह से स्टिमुलेट करने वाला है। Now gently touch your, fold your leg and put your heel near the hips. Gently touch your palm. धीरे से अपने हथेलियों को अपने एंकल के पास, हिल के पास रखेंगे एंड लिफ्ट योर ट्रंक अप। बॉडी के बीच का पार्ट आपको उठाना है, शोल्डर नीचे रहेंगे, सिर्फ आपको बैक को ऊपर करना है, जितना ऊपर कर सको इन ब्रीज पोज। अच्छा सा ब्रीज बनाओ, होल्ड करो फॉर 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ओपन योर लेग्स। दोनों हथेलियां शोल्डर लेवल पे खोल दे। टेक डीप ब्रीदिंग एंड एक्सेल द ब्रीथ आउट। अपने राइट लेग को लेफ्ट नी के बाहर की साइड लगाते हुए अपने लेफ्ट हैंड से नी को सपोर्ट देते हुए ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आर्म पिट उठना नहीं चाहिए, जो आर्म पिट है वो नीचे रहना चाहिए। इस तरह से आपको, और देखना आपको राइट हैंड की तरफ, राइट पाम की तरफ देखें। आपका नी जितना ड्रॉप हुआ है चलेगा। होल्ड, लंबर स्ट्रेच, आपकी पूरी बैक को स्वस्थ करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। होल्ड more 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपका पूरी बॉडी का स्ट्रेच होता है, हैंड, चेस्ट, आपकी आर्म मसल्स एंड पूरी बैक, साइड बैक अप टू लेग, तो फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाता है इसमें। नाउ लेफ्ट लेग को राइट नी के बाहर रखते हुए ड्रॉप करेंगे, राइट हैंड से सपोर्ट देते हुए और ज्यादा ड्रॉप करो एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट पाम। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back to center. Now turn on your abdominal. अपने पेट के बल आ जाए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलते हुए जॉइंट योर टोज विद ईच अदर। अपने टोज को पूरी तरह से ज्वाइंट करते हुए इनहेल, हेड एंड चेस्ट अप, होल्ड 1, 2, जितना उठा सके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब दोनों लेग्स को भी उठा लें। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वज्रासन की स्थिति। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हुए उस सेकंड का विश्राम। एक बार भुजंगासन के लिए तैयार होंगे। अपने दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के पास लाते हुए इनहेल करते हुए हेड एंड चेस्ट अप, नवल रिसन डाउन रहेगा, आपका नाभि जमीन पर लगी रहेगी। एंड लुक फ्रंट, जितना ऊपर देख सकते देखें। आपके लोअर बैक में, मिडिल बैक में स्टिमुलेशन होगा, स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नाउ यहीं से कम बैक टू केट एंड काउ पोज। केट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। इनहेल, हेड अप। बैक का ही था भुजंगासन और बैक के ही लिए ये केट एंड काउ पोज। केट के पोज में हम बैक को पूरा राउंड शेप में बनाएंगे। दोनों हाथों में, दोनों नी में और दोनों फुट में शोल्डर जितना गैप रहे। और इनहेल, ये कैट पोज, पूरी बैक को दबा दे नीचे धनु आकार में। हिप्स अप रहेंगे, नेक अप रहेगी। एक्सेल, काउ पोज। आपका काउ की पीठ की तरह बैक को राउंड शेप आ जाएगा। इनहेल, हेड अप। जितना आप ऊपर देखेंगे आपके आर्म्स में स्ट्रेच होगा, हिप्स अप होंगे, बैक डाउन होगी। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale and exhale. Release and relax. यहीं से आप शशांक आसन में आ जाएं। दोनों पांव आपके खुले हुए और टोज जॉइंट होंगे, एक दूसरे के साथ लगे हुए टोज। एंड देन drop your chest and head. Stretch your arms in front of your body. Place your hips on your toes. Hold there for 10 to 15 seconds. And release. Come back to center. अभी हम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। पूरी बॉडी का थोड़ा बहुत हमने स्ट्रेचिंग कर लिया है। प्राणायाम के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं आप। फास्ट फास्ट श्वासों को लेना मत छोड़ना, क्रिया के साथ और विदाउट क्रिया के साथ। तो हम विदाउट क्रिया के साथ अभी आज हम सीखेंगे। दोनों हाथों को नींद पे लगा दें। आप चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में बैठ करके और अच्छे से होगा आपका ये। दोनों हाथों को नी पे लगाते हुए इनहेल एंड एक्सेल। फोर्सफुल एक्सलेशन करना है और लंबी गहरी श्वास लेते हुए फोर्सफुल इनहेलेशन करना है।
प्रेगनेंसी है या फिर आपको कोई बैक की ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं या नहीं करें। डीप ब्रीदिंग कर लें। इनहेल, आपका पूरा गले से लेकर थ्रोट, आपका जो हेड एरिया है पूरी तरह से क्लींस हो जाता है। जो हम नेति में करते हैं वो भस्त्रिका से पूरा क्लींस हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके अपर बॉडी को पूरी तरह से क्लींस करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से अबाउट योर हेड। और फिर एक एक सेल्स में आपके ऊर्जा का संचार होने लगता है, क्योंकि आपके श्वास से शुद्ध होने लगते हैं। आप अगर इस तरह से नहीं हो रहा है अच्छे से तो आप क्रिया के साथ भी कर सकते हैं। इसको क्रिया के साथ करते समय हम दोनों हाथों के फिस्ट बनाते हैं। इनहेल करते समय ऊपर और एक्सहेल करते समय फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो हम 10-10 वो भी देखेंगे 3 स्टेप्स में। इनहेल, ऊपर जाते हुए श्वास भरनी, नीचे आते हुए श्वास छोड़ना। सामने हाथों को खोलते हुए श्वास भरे और पास में लाते हुए श्वास छोड़े। ओपन करते हुए सांस खोलें अपने पैरेलल, शोल्डर के पैरेलल हाथों को खोलते हुए सांस भरें एंड एक्सहेल। थैंक यू। क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाए या आप वज्रासन में बैठ करके कपालभाति राउंड कर सकते हैं। कपालभाति के साथ श्वास में क्या करना है, हमें श्वासों को फोर्सफुल एक्सहेल करना है। इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा, एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है। दोनों हाथ नी पे लगा ले, क्रॉस लेग पोजीशन। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इनहेल, एक बार लंबी गहरी श्वास के साथ विद ए स्माइलिंग फेस मन में संकल्प की मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और मेरा न्यूरो सिस्टम both are cleansed completely. I am become toxins free. Now inhale and start forceful exhalation. 1 second, one strokes. 30 के 2 स्टेप्स करेंगे। इनहेल, स्टार्ट। पूरा पेट अंदर जाएगा जब आप श्वास को छोड़ोगे, फिर नॉर्मल होगा, फिर श्वास को छोड़ते समय अंदर, फिर नॉर्मल, फिर अंदर, फिर नॉर्मल, फिर अंदर। स्टॉप एंड रिलैक्स। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास ले, मन में वही भाव और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे 30 सेकेंड। 30 का स्टार्ट।
अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए अब हम प्राणायाम के अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। हमने उज्जयी प्राणायाम किया, भस्त्रिका किया और कपालभाति किया। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, यानी आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपके थंब के मूल में लग जाएगी। राइट थंब से आपको राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते समय हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड एक्सेल द ब्रीथ आउट। अभी राइट हैंड को राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसमें ऐसा भी है कि अगर आपका नाक चौक है, मतलब आपको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हुआ है, तो आप क्या करें, पहले चेक करें। नाड़ी शोधन करने से पहले अपने इंडेक्स फिंगर को दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को नाक के बिल्कुल किनारे की जगह लगा दें और बाकी सारी फिंगर्स थंब के ऊपर ओवरलैप कर दें और इस तरह से ये हाथ बनाते हुए इस तरह से रखें और श्वास को तेज तेज छोड़ें। 2-3 बार ऐसे श्वास को धीरे से लें, छोड़ें, धीरे से लें, फिर से छोड़ें, धीरे से लें, फिर से छोड़ें। आपको एहसास होगा आपका राइट पाम पे ज्यादा अगर श्वास जा रही तो राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेटेड, लेफ्ट पाम पे जा रही तो लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेटेड। इस तरह से हमने नाड़ी का परीक्षण किया कि कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है। अब जो नाड़ी चल रही है, अगर हम उधर से ब्रीथ लेते हैं तो हम इजीली अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जैसे मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, या अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल चल रही तो आप राइट से स्टार्ट। इस तरह से राइट से स्टार्ट करते हुए श्वास को भरें और लेफ्ट में छोड़ें, तो आप इजीली अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल बंद है और आप लेफ्ट बंद है और आप लेफ्ट से श्वास ले रहे हो तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको। तो हम इस तरह से भी अनुलोम विलोम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी जो भी नाड़ी चल रही हो वहां से स्टार्ट करें। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल अप टू 6, होल्ड देयर। हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ करें। होल्ड देयर फॉर 4 सेकेंड। एक्सेल राइट अप टू 8। होल्ड देयर फॉर 4। Inhale right nostril up to 4. Hold for 8. Hold for 4. Exhale 8 through your left nostril. Hold for 4. ये हमने एक सेट किया। 4:4:8:4, यानी 1:1:2:2:1। एक्सेल आपको डबल करना है, बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल 1 का काउंट में जितनी श्वास आप ले रहे हो। अब हम इसको 6 से करेंगे इन हैंड। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप 4 से भी कर सकते हैं। सेल्फ 3 से 4 भी हम ले रहे हैं। मैं सिर्फ सब अपने अपना करें। इनहेल, अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं बोल के बता सकती हूँ। इनहेल अप टू 4, होल्ड, पोज कर लें। एक्सेल अप टू 8, होल्ड आउटसाइड। इनहेल राइट, होल्ड, एक्सेल लेफ्ट, होल्ड।
Inhale left. Hold. Exhale right. Hold. Inhale. Exhale left. Hold. Inhale left. Hold. Exhale right. Hold. Inhale right. Hold. Exhale left. Hold. Inhale left. Hold. Exhale right. Hold. Exhale left. Hold. Inhale left. Hold. Exhale right. Hold. And release. सॉरी, एक्सेल राइट। अगर आपने राइट से किया है तो राइट पे ही आके रोके, अगर आपने लेफ्ट से किया है तो लेफ्ट पे रोके। इनहेल राइट। होल्ड। एक्सेल लेफ्ट। जहां से आपने शुरू किया वहीं आके हम एंड करेंगे लास्ट राउंड। कीप योर आईज क्लोज एंड फील द चेंजेस इनटू योर होल बॉडी। आपके प्राण ऊर्जा शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंच रही है, ऐसा महसूस करें। और ऐसा आपको फील हो रहा होगा आफ्टर प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे नाड़ी को शुद्ध करता है, सभी नाड़ियों को, 72,000 नाड़ियों, और सभी सेल्स को रिजुनेट करता है, टर्न अप करता है और स्ट्रेंथ अप करता है। नाउ भ्रामरी के लिए तैयार होंगे। 3 बार भ्रामरी बोलेंगे। भ्रामरी में क्या करना है आपको? षण्मुखी मुद्रा बनानी है। जो आपके 5 सेंसेस है उसको हम 4 उंगलियों से बंद करेंगे, और थंब से हम ईयर को बंद करेंगे, यानी 5 सेंसेस हम पूरा बंद करते हुए और टंग को पैलेट पे ले जाते हुए हमिंग बी साउंड से हम श्वास को छोड़ते हुए बाहर आएंगे। कंटिन्यूअस 3 ब्रीथ। जैसे ही आपकी श्वास पूरी खत्म हो जाए फिर से लंबी गहरी श्वास लें और फिर से हमिंग बी साउंड करें। तो पहले ईयर को बंद किया, इंडेक्स फिंगर को आईज पे लगाया, मिडिल फिंगर को नॉस्ट्रिल के पास, लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को लिप्स के ऊपर, यानी मुंह भी बंद कर रहे हैं, और फिर लिटिल फिंगर टच कर देंगे अपने होठों के पास, यानी स्किन, ईयर, नोज, आईज और आपका मुख, पांचों हमने बंद कर दी। इनहेल डीपली। Release your palm on your knee in ज्ञान मुद्रा। 3 बार ओंकार बोलेंगे। इनहेल ओ।
अब हम आज सोहम साधना, डीप ब्रीदिंग जो हम करते हैं वही डीप ब्रीदिंग करनी है, लेकिन सिर्फ अपने अंदर चलने वाली सांसों की साउंड को सुनना है। जब हम श्वास लेते हैं हमारी साउंड आती है सो, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो साउंड आपको महसूस होगी हम। तो डीप ब्रीथ करना है, उस सेकंड का पोज देना है, श्वास को छोड़ना है, उस सेकंड का पोज देना है। ऐसा हम 8-10 बार करेंगे ताकि हमारी ये सोहम साधना, और सोहम साधना के बाद बीच में आपको श्वास लेने के बाद रुकना है, श्वास छोड़ने के बाद रुकना है उस सेकंड के लिए। जैसे आपने 6 टाइम श्वास ली तो 3 सेकंड आप श्वास को रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे 6 सेकंड, श्वास को रोकेंगे 3 सेकंड्स। इस तरह से इक्वल प्रोपोर्शन में डीप ब्रीदिंग करनी है, लेना है, छोड़ना है, रुकना है, और अपनी श्वासों की आवाज को सुनना है। तो इनहेल, सो, हम, सो। आपको मेरे साथ बोलना नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। आपको श्वास की साउंड को सुनना है, सुनने की कोशिश करनी, श्वास के साथ रहना है। हम, सो, 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 हम। अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे और अपनी श्वासों को देखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने गोदी में रख लें, इंटरलॉक कर लें। आप पूरी तरह श्वासों के साथ कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। अपनी श्वासों को देखते जाएं। जो भी हलन चलन हो रही है, बस जो हमने अभी डीप ब्रीदिंग की उसको सहज होता हुआ देखें, सामान्य होता हुआ देखें। कहीं कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई स्टिमुलेशन नहीं करना है, कोई जोर नहीं लगाना है, लंबा नहीं खींचना है। जो आपकी सहज सामान्य प्राकृतिक श्वास चल रही उसे देखते जाएं और अपनी सुंदर सहज श्वासों के साथ बने रहें। कुछ सेकंड का पोज भी फील करें। जो बाहर जाकर के श्वास छोड़ने के बाद आप जो पोज लगाते हैं वो आपके ध्यान को और गहरा और प्रगाढ़ करता है। आप सहज रूप से केवल ये स्थिति में चले जाते हैं। न श्वास लेना है, न श्वास छोड़ना है। एकदम शांत और सहज अवस्था। बिल्कुल केवल की स्थिति बीच बीच में महसूस करें। श्वास लेने की इच्छा हो तब श्वास लें,
कुछ सेकंड रुके, श्वास छोड़े और कुछ सेकंड हो रुके। जबरदस्ती नहीं, जो आपकी सहज स्थिति चल रही है उसी में ये चीज नोटिस करें। धीरे धीरे आपकी श्वासें सूक्ष्म और गहरी होती जाएगी और आप कई सेकंड्स तक बिना श्वास लिए और छोड़े केवल की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में रह जाएंगे, बिना प्रयास। ध्यान, हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे, ध्यान स्वतः ही घटित होने लगेगा। इस तरह आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। डीप और more and more deep। पूरा ध्यान अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल या अपनी नाभि या अपने हृदय क्षेत्र या कंठ को या आपके थर्ड आई सेंटर पर, दोनों आईब्रो के बीच, बस वही सब कुछ फील करें। किसी एक स्थान पर आपकी सांस आ रही है, कुछ सेकंड रुक रही है, फिर से जा रही है, कुछ सेकंड आप शून्य में चले जाते हैं, फिर से आप सांस लेते हैं, फिर शून्य, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर से शून्य, और कई बार शून्य महसूस करते हुए आप पूरी तरह से शून्यता में चले जाते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामान्य सहज हल्की सूक्ष्म गहरी चलती हुई सांस। कई श्वासों का रुकना, फिर से चलना, बस देखते रहे अपने थर्ड आई या टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल। 10 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे फोकस करें। के बंद, ताकि हम 80% ऊर्जा बचा सके अपने अंदर, जो हम श्वासों के माध्यम से हायर सेल्फ से जुड़ते हुए परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए ले रहे हैं। हाथों का लोग 10% ऊर्जा बचाता है और पांव का लोग 10% अनादर। इस तरह से जो भी हम श्वासों के माध्यम से ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे भीतर ले रहे हैं वो 100% सेव होती है। इसलिए अपने लॉक्स को बनाए रखें और अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे अपनी सांसों को देखें, आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ बने रहें। यही आनापान सती ध्यान एकदम सहज, सरल, सुंदर ध्यान
सब कुछ भुला दें, अपने आप को, अपने शरीर को भी भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाए। फाइव मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद ही रखें। Just 1 minute. धीरे धीरे फिर से सामान्य अवस्था में आने की कोशिश करें। अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। जो भी साउंड्स बाहर से आ रही है उसे महसूस करें। अपनी श्वासों की आवाज को सुनने की कोशिश करें। अपने दोनों हथेलियों को हिलाते हुए अपने हृदय स्थान पे रखें। अब हम हार्ट कोहेरेंस करेंगे। जब भी हमारे भीतर शांति आ जाती है, हम उस शांति को, प्रकाश को, प्रेम को लोगों में बांटें। अपने नियर एंड डियर में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, नेबर्स में, कलीग में, स्टाफ में।
जिनको भी आप प्रेम और प्रकाश भेजना चाहते हैं, उनको उनके हृदय से कनेक्ट करते हुए अपने हृदय को, आपकी इस ऊर्जा को, जो प्रेम से भरी हुई है, शांति से भरी हुई है, उसके जीवन में भी शांति आए, प्रेम आए, प्रकाश आए, वो भी ध्यानी बने, उसके जीवन में भी परिवर्तन आए। इस तरह की प्रार्थना के साथ अपने किड्स को, अपने नियर एंड डियर को आप ये वाइब्रेशन भेज सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बनाते हुए सभी के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबके जीवन में क्लेशों का नाश हो, सबका जीवन प्रकाशमय प्रेममय बने, सबके जीवन में शांति आए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उनकी जागृति हो। यही प्रार्थना के साथ हम अपना धन्यवाद करेंगे, अपने आप का धन्यवाद कि आज हम इतनी सुंदर प्रैक्टिस के साथ जुड़ सके, अपने माता पिता का धन्यवाद कि इस सुंदर पृथ्वी पर हमें जन्म है, जहाँ हम सीख रहे हैं हर पल हर क्षण। अपने गुरु मेंटर का धन्यवाद, जिनके अंडर में हम और प्रखर बनते जा रहे हैं, उन्नत होते जा रहे हैं। परमात्मा के साथ अपने गुरु पितामह पत्री जी का धन्यवाद, इतना सुंदर ध्यान सिखाने के लिए, हमें स्वाध्याय और शाकाहार जगत से छोड़ने के लिए, इस पृथ्वी के सभी वासी को शाकाहारी बनाने के लिए जो उनका प्रयत्न है, उसके लिए हम सब एकजुट हों। सबके जीवन में शांति आए, प्रेम आए, प्रकाश आए, पिरामिड जगत की स्थापना हो। पिरामिड में जो ऊर्जा बढ़ती है उससे सभी का कल्याण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ ध्यान के दौरान जो भी उन्नत चेतनाएं जुड़ी हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं, उन सबको हम विदा करते हैं। थैंक यू। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। 5 4 3 2 1। अपनी हथेली में अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी हथेली के दर्शन करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। वेलकम। कैसा लगा आज का ध्यान? अच्छा हुआ?